हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रशांत पांडे। स्वागत है आप सबका टारगेट आईएएस के यूट्यूब चैनल में। हम डिस्कस कर रहे हैं करंट अफेयर और करंट अफेयर की सीरीज़ में महत्वपूर्ण पुरस्कार और सम्मान की चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, ये है मेरी प्रोफाइल, आप लोगों को सब पहले से पता है। आज हम डिस्कस करेंगे अपनी अगली सीरीज़ में महत्वपूर्ण पुरस्कार और सम्मान के जो कुछ बचे हुए चीज़ें हैं। इसमें पहला है अपना पुलित्ज़र पुरस्कार 2020। पुलित्ज़र पुरस्कार आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा। ये क्षेत्र में दिया जाता है पत्रकारिता के, ठीक है, पत्रकारिता के क्षेत्र में ये पुलित्ज़र पुरस्कार दिया जाता है। 1917 से ये प्रारंभ हुआ है पुरस्कार, ठीक है। 1917 से प्रारंभ हुआ और कोलंबिया विश्वविद्यालय या कोलंबिया यूनिवर्सिटी द्वारा ये दिया जाता है। पत्रकारिता के क्षेत्र में ये दिया गया है कई विधाओं में, कई लोगों को। इसमें महत्वपूर्ण ये है कि जो भारतीय 3 लोगों को दिया गया है, ये हैं चन्नी आनंद, मुख्तार खान और यासीन डार। यासीन डार, इन 3 लोगों को दिया गया है। ये पत्रकारिता में फ़ोटोग्राफी के लिए इनको ये अवार्ड दिया गया है। इन्होंने कश्मीर में जब 370 धारा हटी थी तो उसके प्रॉपर विजुलाइजेशन और प्रॉपर कैमरा सेटअप के लिए, और जिन्होंने इन्हों पिक्चोरियल फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट किया था वर्ल्ड के सामने, इसके लिए 3 भारतीयों को दिया गया है, जिनमें से हैं पहला चन्नी आनंद, दूसरे हैं मुख्तार खान और तीसरे हैं यासीन डार। ठीक है, याद रखेंगे, ये भी प्रश्न आते हैं। 1917 से प्रारंभ हुआ था और कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा दिया जाता है। क्लियर। अगला है अपना एडिसन सम्मान। एडिसन सम्मान थॉमस अल्वा एडिसन, आप लोग जानते होंगे। एडिसन सम्मान 2020 थॉमस अल्वा एडिसन की याद में 1987 से प्रारंभ किया गया था। ये नवाचार और इनोवेटर्स, नवाचार यानी कोई नई चीज़, नई टेक्नोलॉजी की खोज करने के लिए, और जो कुछ इनोवेट हो रहा है, आविष्कार हो रहा है, उसके लिए दिया जाता है। 1987 में थॉमस अल्वा एडिसन के सम्मान में। इस वर्ष जो दिया गया है 2020 का, वो दिया गया है टाटा पावर, यानी कि टाटा ग्रुप की कंपनी है जो पावर जनरेटिंग यानी कि बिजली बनाने के क्षेत्र में कार्यरत है, वो है टाटा पावर। इसको दिया गया है एडिसन सम्मान 2020। क्लियर। अगला है अपना 29वां जीडी बिरला सम्मान। ठीक है, जीडी बिरला सम्मान 29वां सम्मान 2020 के लिए दिया गया है। 2020 के लिए ये सम्मान दिया गया है प्रोफेसर रूप मलिक को, प्रोफेसर रूप मलिक को, जिन्होंने जैव भौतिकी के क्षेत्र में काम किया है। क्लियर। तो जैव भौतिकी के क्षेत्र में काम किया है। जीडी बिरला पुरस्कार बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। 1991 से ये अवार्ड प्रारंभ हुआ है। ठीक है, 1991 से प्रारंभ हुआ है और 5 लाख की राशि इसमें सम्मान के रूप में दी जाती है। क्लियर है। ओके, अगला है अपना बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर। ठीक है, बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन, ये एक्चुअली यहाँ पे वुमेन है, वुमेन। ठीक है, वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है 2019 के लिए। ये एक्चुअली पीवी सिंधु को, ठीक है, पीवी सिंधु को ध्यान रखेंगे, आंध्र प्रदेश से हैं। कमेंट सेक्शन में पीवी सिंधु का पूरा नाम बताइएगा यदि किसी को पता होगा तो। पीवी सिंधु आंध्र प्रदेश से, इनको दिया गया है बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2019। क्लियर। और ये ध्यान रखेंगे पीवी सिंधु के बारे में कि इन्होंने रियो ओलंपिक यानी ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीतने वाली पहली बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। ध्यान रखेंगे 2016 में रियो डे जेनेरियो ब्राज़ील में ओलंपिक हुआ था, जो उस पर इन्होंने रजत पदक यानी कि सिल्वर मेडल जीता था। क्लियर। अगला है अपना नारी शक्ति पुरस्कार 2020। ठीक है, नारी शक्ति पुरस्कार 2020 याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट ये कि 1999 से प्रारंभ हुआ है नारी शक्ति पुरस्कार। क्लियर। और ये 2020 में 15 प्रभावकारी महिलाओं को दिया गया है। क्लियर, 15 प्रभावकारी महिलाओं को, जिनमें से 1999 से प्रारंभ हुआ था, और रीवा की अवनी चतुर्वेदी जो एयरफोर्स में सेवा दे रही हैं अपनी। क्लियर, तो उनमें से एक हैं इन 15 प्रभावकारी महिलाओं में से। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि ये रीवा से हैं, एमपी से हैं। क्लियर, 15 महिलाओं को दिया गया है और प्रारंभ हुआ था 1999 में। क्लियर। अगला है अपना 29वां ऑस्कर पुरस्कार। ऑस्कर से प्रश्न अक्सर आते रहे हैं। क्लियर, तो आपको 3-4 पॉइंट में सारे बिंदु तो इस पर नहीं बता रहा हूँ। ऑस्कर अवार्ड जो दिया गया है, जो 2020 में ऑस्कर अवार्ड हुआ, ये बेस्ट मूवी के लिए दिया गया है, पैरासाइट। ठीक है, और पैरासाइट जो मूवी है ये एक्चुअली दक्षिण कोरिया की मूवी है। देखिएगा आप लोग, अमेजॉन प्राइम में ये उपलब्ध है। ठीक है, बहुत अच्छी मूवी है, इस पर कुछ आपको नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी। क्लियर।
तो बेस्ट मूवी का अवार्ड दिया गया है पैरासाइट को। इसमें से पैरासाइट को 4 अवार्ड्स दिए गए हैं, ठीक है। बेस्ट एक्टर जोकिन फिनिक्स, ठीक है, जोकिन फिनिक्स को दिया गया है। और ये जोकर मूवी, इन्होंने जो एक्टिंग की है जोकर, ठीक है, जोकर मूवी है, उसके लिए इनको दिया गया है। तो अभिनेता हैं बेस्ट जोकिन फिनिक्स, जो जोकर मूवी के हैं, क्लियर। अभिनेत्री हैं रेनी जेल्वेगर, क्लियर। अभिनेत्री हैं रेनी जेल्वेगर, रेनी जेल्वेगर। ये बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड इनको दिया गया है, क्लियर। और जोकर 11 श्रेणियों में सबसे ज़्यादा अवार्ड पाने वाली मूवी रही है, क्लियर। तो आपको 2 नाम इस पे याद रखने हैं, जोकिन फिनिक्स और रेनी जेल्वेगर। ये अब बेस्ट एक्टर और बेस्ट एक्ट्रेस रहे हैं, क्लियर, इस ऑस्कर अवार्ड से। और बेस्ट मूवी रही है अपनी पैरासाइट, क्लियर। ओके, अगला आते हैं अपन ऑस्ट्रेलियन ओपन। ऑस्ट्रेलियन ओपन की चर्चा मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये वर्ष का प्रथम ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता होती है, क्लियर, जो सामान्यतः जनवरी के महीने में होती है, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन में मैं सिर्फ 2 नाम आपको बताऊंगा जो आप याद रख सकते हैं। ये एक तो पहली चीज़ ये कि ये वर्ष की प्रथम ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता होती है, ये भी कई बार आया है परीक्षाओं में, प्रथम और अंतिम, क्लियर। और पुरुष वर्ग में इन्होंने जीता है नोवाक जोकोविच, ठीक है, नोवाक जोकोविच जो सर्बिया के हैं, क्लियर। 8वीं बार ये कौन सा ऑस्ट्रेलियन ओपन इन्होंने जीता है। और इनके कैरियर का ये 17वां ग्रैंड स्लैम है, ठीक है, ग्रैंड स्लैम अवार्ड है 17वां। और 8वीं बार इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता है, क्लियर। और महिला वर्ग से जीता है सोफिया किनेन, सोफिया किनेन का ये पहला है, ये भी याद रखेंगे। और ये है अमेरिका की, क्लियर। तो कई बार प्रश्न आया है कि नोवाक जोकोविच कहाँ के हैं, क्लियर। और महिला हैं इस बार सोफिया किनेन, ये पहली बार हैं, नोवाइस हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो ये है अमेरिका की और इन्होंने पहला अवार्ड जीता है। नोवाक जोकोविच का ये 17वां ग्रैंड स्लैम था उनके करियर का और 8वीं बार जीते हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन। वर्ष की प्रथम प्रतियोगिता है, ये भी आप याद रखेंगे, क्लियर। अगला है अपना कृषि कर्मण पुरस्कार। मध्य प्रदेश की परीक्षाओं के लिए तो ये पुरस्कार सबसे महत्वपूर्ण है, क्लियर। ध्यान रखेंगे कि 2020 में जो कृषि कर्मण पुरस्कार दिया गया है वो 2017-18 के लिए दिया गया है, ठीक है। 2017-18 का पुरस्कार 2020 में दिया गया है, क्लियर। कृषि कर्मण पुरस्कार दिया जाता है कुल 8 क्षेत्रों में, क्लियर, कुल 8 क्षेत्रों में कृषि कर्मण पुरस्कार दिया जाता है। और इस बार जो मध्य प्रदेश को मिला है वो दलहन के लिए मिला है, ठीक है, क्लियर। ये दलहन के लिए, दाल वाली फसलों के लिए मध्य प्रदेश को कृषि कर्मण पुरस्कार मिला है। और गेहूं के लिए, कंफ्यूज मत होइएगा, गेहूं के लिए जो इस बार का मिला है वो बिहार के लिए मिला है, ठीक है। गेहूं के लिए जो मिला है वो बिहार को। और कुल खाद्यान्न उत्पादन में पंजाब को नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश को मिला है, ठीक है। तो इस पे सारे पॉइंट्स आप याद रखेंगे कि 2017-18 का है एक तो ये अवार्ड, ठीक है, जो 2020 में दिया गया है, क्लियर। 8 फसलों मतलब 8 क्षेत्रों में ये अवार्ड दिया जाता है। मध्य प्रदेश को दलहन के लिए मिला है, गेहूं उत्पादन में बिहार को मिला है और कुल खाद्यान्न की श्रेणी में यूपी को यानी कि उत्तर प्रदेश को मिला है। पॉइंट क्लियर। अगला है अपना 25वां देवी शंकर अवस्थी सम्मान, ठीक है। 25वां देवी शंकर अवस्थी सम्मान ये साहित्य विधा में आलोचना के लिए दिया जाता है और वो भी युवा आलोचक जिनकी उम्र 45 वर्ष से कम हो। तो इस बार दिया गया है राहुल सिंह को। इनकी रचना है विचार एवं आलोचना, क्लियर। इनकी रचना का ही नाम है विचार एवं आलोचना। उनको दिया गया है 25वां देवी शंकर अवस्थी सम्मान 2020 और ये दिया जाता है 45 वर्ष तक के युवा लेखक को, युवा आलोचक को, क्लियर। ओके, अगला है अपना गुलवेंकियन अवार्ड, ठीक है। इंपॉर्टेंट इसलिए है गुलवेंकियन अवार्ड, ये दिया जाता है मानवता के लिए यानी कि ह्यूमैनिटेरियन आपके फंक्शंस के लिए। यदि आपने मानवता के लिए कोई विशेष काम किया है तो ये पुरस्कार आपको दिया जाता है, क्लियर। तो ये पुरस्कार दिया गया है इस बार ग्रेटा थुनबर्ग को। ये काफ़ी चर्चित रही हैं क्योंकि ये टाइम की पर्सन ऑफ द ईयर रही हैं, क्लियर। पर्सन ऑफ द ईयर मैगजीन जो होती, टाइम्स मैगजीन की पर्सन ऑफ द ईयर, ठीक है। ग्रेटा थुनबर्ग ये है एक पर्यावरण एक्टिविस्ट, पर्यावरण कार्यकर्ता स्वीडन की, ठीक है, स्वीडन की हैं। ये चर्चा में तब आई थी जब इन्होंने स्वीडन की संसद के सामने आंदोलन किया था, धरना किया था, वो भी पर्यावरणीय गतिविधियों के लिए। तो ये गुलवेंकियन अवार्ड 2020 दिया गया है ग्रेटा थुनबर्ग को जो हैं स्वीडन की और मानवता के क्षेत्र के लिए दिया गया है।
आज के इस सेशन में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करें। आपकी और कोई भी प्रश्न इन बिंदुओं से संबंधित हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। सभी का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।